और बिहार में भी शासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। रिश्वतखोरी, घूसखोरी, अत्याचार, जुल्म, हत्या, मर्डर, बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है। अपने नेता राष्ट्रीय जनता दल और कार्यकर्ता को बेजुबानों को जुबान हम लोगों ने दिया। मेरे समझ से राज्य में सरकार नाम की चीज नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हम देश के जवानों को सैल्यूट करते हैं। एक है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो हम लड़ेंगे सांप्रदायिकता के खिलाफ। और बड़ी चर्चा आखिर क्यों जरूरत पड़ी सर? 2025 का चुनाव कुछ ही महीना बाकी है सर, क्या मायने रखा जाए देश में और राज्य में? राजनीतिक जुल्मियों का जुल्म और अत्याचार बढ़ गया। पूरे देश की स्थिति है, देश राष्ट्र कमजोर हो गया है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। और बिहार में भी शासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। प्रशासनिक व्यवस्था लोकतंत्र पर हावी है। रिश्वतखोरी, घूसखोरी, अत्याचार, जुल्म, हत्या, मर्डर, बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है। वैसे परिस्थिति में हम लोगों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और कल के बिहार में होने वाले बिहार के मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल जो सामाजिक न्याय की पार्टी है, समाजवादी विचारधारा की पार्टी है, उन लोगों ने कहा कि पूरे बिहार के सभी क्षेत्रों में अपने नेता राष्ट्रीय जनता दल और कार्यकर्ता को बेजुबानों को जुबान हम लोगों ने दिया। फिर हमले उन पर हो रहे हैं, उनको मदद करने की जरूरत है और अपने लोगों को जागृत करने की जरूरत है कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। वह संघर्ष हिंसक नहीं होगा, वह संघर्ष राष्ट्रीय जनता दल के अहिंसक संघर्ष। क्या आप मानते हैं कि सभी पूरे बिहार में जो है ब्लॉक स्तर पर अगर बात किया जाए तो घुसखोरी ज्यादा है? क्या इसका जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी है? नीतीश जी का कहा जाता है कि उनका जो है माइंडली जो है सही नहीं है, तो आखिरकार सरकार कौन चला रहा है? देखिए, आप लोग लोकतंत्र के, जनतंत्र के चौथा स्तंभ है। मेरे समझ से राज्य में सरकार नाम की चीज नहीं है। और आपकी सोच समझदारी में यह राज्य ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैंने तो कहा नहीं चल रहा है। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं कि जरा अपने मुखार बिंदु से कहिए कि क्या बिहार में सरकार नाम की चीज है? क्या रिश्वतखोरी, घूसखोरी, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है कि नहीं? पत्रकार बंधु जरा ऊपर के आप बोलिए, आप लोग, हम जानना चाहते हैं आप। सर, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम हो चुके हैं सर, क्या इस पर कहिएगा सर? हम लोग पूरे देश, हमारा नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हम देश के जवानों को सैल्यूट करते हैं और उनके बहादुरी पर हमें गर्व है। हम तमाम लोग जो आपके अत्याचार करने वाले, जो इसको टेररिस्ट कहते हैं, वैसे लोगों पर
अगर कार्रवाई होती है ईमानदारी से, भेदभाव और इधर उधर सोच करके नहीं, तो अहिंसक तरीके से हम पूरे देशवासी जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई के साथ हम लोग रहेंगे, लेकिन किसी तरह के भेदभाव के रख करके किसी तरह की कार्रवाई नहीं। आज परिस्थिति में यहाँ के लोगों को सांप्रदायिक सद्भाव की जो स्थिति है कि भाजपा के लोगों द्वारा हिंदू मुसलमान दामन किया जा रहा है, क्या मानना चाहिए? मैंने कहा कि हम लोग समाजवादी हैं और लालू यादव इन सांप्रदायिक ताकतों से, विचारधारा से अगर कल समझौता कर ले तो परसों जो है जो साजिश के तहत उनको तबाह कर रहा है वो तबाह नहीं होते। लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव ऐसे मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं कि चाहे जितना ही सांप्रदायिक ताकतें जुल्म करे, जितना ही उन पर अत्याचार करे, उनके परिवार पर, तेजस्वी जी पर, सांप्रदायिक ताकतों से न हाथ मिलाए हैं न कभी हाथ मिलाएंगे। सांप्रदायिकता को दूर भगाना है, देश को बचाना है और एनडीए को हराना है। इंडिया को देश में, राज्य में स्थापित करना है। हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। तो हम लड़ेंगे सांप्रदायिकता के खिलाफ और शांति सद्भावना भाईचारा को कायम करने का। हमारा एक शेर जो था लौटते हुए बॉर्डर पर शहीद, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमने कहा कि जो शेर, जो बहादुर लड़ते लड़ते शहीद हो गया, उनको हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। परिवार को कष्ट बर्दाश्त करने के लिए ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना किया और हमेशा उनके त्याग और तपस्या यह देश नहीं भूलेगा और हमेशा वह याद किए जाए।